वेलकम टू लाइफ साइंस एग्जाम डेस्क LSXT कॉन्सेप्ट से सिलेक्शन तक। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। हाँ जी, सो बेसिकली जैसे कि आप सभी जानते हैं डीबीटी बेट JRF के फॉर्म आ चुके हैं। तो आज से हम जो भी टॉपिक करने वाले हैं वो गेट बी और डीबीटी बेट JRF से रिलेटेड ही करेंगे। उनके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर फोकस रहेगा जब तक एग्जाम नहीं हो जाता, अलोंग विथ PYQs। आज हम एक टॉपिक करेंगे, कल आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगी रिलेटेड टू देयर PYQs। सो ये वीडियो लास्ट तक देखिए एंड क्लियर योर कंसेप्ट्स। हाँ जी, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एंड यस, एंड तक देखिए। एंड यस, इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल दैट इज लाइफ साइंस एग्जाम डेस्क। हाँ जी, तो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज एंजाइम इनहिबिशन। एंजाइम इनहिबिशन की अगर हम बात करें तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और चाहे आप गो थ्रू कर लीजिए अपने PYQ से, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा। बायोमोलिक्यूल्स का टॉपिक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जरूर मिलने वाला है। सो एंजाइम इनहिबिशन, एंजाइम इनहिबिशन बेसिकली हमारा टू टाइप्स का होता है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। कौन कौन सा? रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। अगर मैं बात करती हूँ रिवर्सिबल की, किसकी बात करती हूँ? रिवर्सिबल की। रिवर्सिबल मीन्स कि वो दोबारा से वापस रिवर्स हो सकता है, यानी कि एंजाइम को कोई जाकर रोक रहा है। सो रिवर्स, जो रोक रहा है अगर मैं उस चीज को हटा दूं तो वो दोबारा से ठीक हो जाएगा। इरिवर्सिबल मीन्स चाहे जो मर्जी कर लो वो दोबारा से ठीक नहीं होने वाला एंजाइम, दैट्स इट। तो जो रिवर्सिबल है इसमें से मेन क्वेश्चंस आते होते हैं। रिवर्सिबल के हम कुछ कंसेप्ट्स, दो तीन जो इंपॉर्टेंट बातें हैं एग्जाम्पल से बस वही करेंगे, ओनली रिलेटेड टू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो इरिवर्सिबल में बाइंडिंग कैसी होगी? अब देखो वो स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग करेगा तभी वो नहीं मुड़ पा रहा है, तो ऑफ कोर्स इसमें जो बाइंडिंग होने वाली है वो हमारी कोवेलेंट भी होने वाली है या फिर नॉन कोवेलेंट भी। पर बाइंड कर कौन रहा है? ऑफ कोर्स इनहिबिटर, जो उसको रोकेगा वो जाके एंजाइम से बाइंड करेगा टाइटली, या फिर क्या पता वो नॉन कोवेलेंटली बाइंड करे, बट स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग होने वाली है, दैट्स वाई रिवर्सिबल। पर अगर मैं बात करती हूँ रिवर्सिबल की, रिवर्सिबल में कुछ ऐसा होगा कि वो इतना ज्यादा जो है बाइंड नहीं करता, टाइटली कोवेलेंटली नहीं करता, वो नॉन कोवेलेंटली जो है बाइंड करेगा। नॉन कोवेलेंटली वो क्या करेगा? बाइंड करेगा, इनहिबिटर। अब अगर मैं इरिवर्सिबल की बात करूं तो इसके आते हैं एग्जांपल्स। डियर स्टूडेंट्स, इसके एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान से सुनिए। इसमें जैसे कि आपका एग्जांपल आ रहा है इरिवर्सिबल में, हमारे पास जो एग्जांपल आ रहा है वो हमारे पास आता है, एक हमारे पास आता है एस्पिरिन का। सिर दर्द होता है, बुखार होता है, एस्पिरिन हम ले रहे हैं, वो कैसे काम कर रहे हैं? वो जाके बाइंड करता है हमारा कौन से एंजाइम से? ये जो एस्पिरिन है ये हमारा कौन से एंजाइम से जाके बाइंड करेगा? ये हमारा बाइंड करेगी जाके साइक्लोऑक्सीजनेस। इस एंजाइम पर जाके बाइंड कर जाएगी, कौन से? साइक्लोऑक्सीजनेस। ये मेडिसिन, ये एंटीबायोटिक, और साइक्लोऑक्सीजनेस को रोक देगी, उसकी फंक्शनिंग नहीं हो पाएगी। साइक्लोऑक्सीजनेस की फंक्शनिंग नहीं हो पाएगी, इस वजह से प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोड्यूस नहीं होगा। एंड प्रोस्टाग्लैंडिन आपको पता है इन्फ्लामेशन और फीवर के टाइम पे ज्यादा होता है, तो वो भी हमारी चली जाएगी। सो मेनली हमने याद रखना है कि ये साइक्लोऑक्सीजनेस एंजाइम से बाइंड करेगी। साइक्लोऑक्सीजनेस में प्रोस्टाग्लैंडिन की फॉर्मेशन करवानी होती है, वो उसकी फिर फॉर्मेशन नहीं हो पाएगी। सो दैट अबाउट वन एग्जांपल किसका? इरिवर्सिबल का। इरिवर्सिबल का ही हमारे पास सेकेंड एग्जांपल आता है पेनिसिलिन। सुना होगा पेनिसिलिन भी बहुत ज्यादा। तो ये किसके ऊपर काम कर रहा है? पेनिसिलिन जो है, पेनिसिलिन जो हमारा एंजाइम है उसका नाम है ग्लाइकोपेप्टाइड
ट्रांसपेप्टाइडेज, ये इस एंजाइम के साथ जाके बाइंड कर जाती है, दैट इज ग्लाइकोपेप्टाइड ट्रांसपेप्टाइडेज। अब ये इस एंजाइम से बाइंड कर जाएगी, तो ये एंजाइम क्या करेगा, ये एंजाइम का माय डियर स्टूडेंट्स, ये एंजाइम इन्वॉल्व होता है बैक्टीरियल की सेल वॉल, बैक्टीरियल सेल वॉल क्रॉस लिंकिंग में, ये एंजाइम। तो अब इसने क्रॉस लिंकिंग करवानी है, बैक्टीरियल की सेल की क्रॉस लिंकिंग होगी तभी वो ग्रो कर पाएंगे बैक्टीरिया। अब जब बैक्टीरिया की सेल वॉल की क्रॉस लिंकिंग ही नहीं होगी, क्योंकि ये एंजाइम इनहिबिट हो चुका है, ये उसकी सीरीन, इस एंजाइम की जो एक्टिव साइट मतलब जो जहाँ पे मेन फंक्शनिंग हो रही है, जो जहाँ पे मेन आके जिसने बाइंड करना है, तो इसकी जो एक्टिव साइट है वहां पे सीरीन है, उससे जाके ये पेनिसिलिन बाइंड करेगी और इसी वजह से बैक्टीरिया की सेल वॉल की जो क्रॉस लिंकिंग है वो नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये एंजाइम इसके साथ जो है बाइंड हो चुका होगा। सो दैट इज इरिवर्सिबल। तो पेनिसिलिन का ये एग्जांपल है, एस्पिरिन का ये दो एग्जांपल इसके इंपॉर्टेंट है, ये हमने अच्छे से कर लेने हैं। प्लस मोस्टली जो इरिवर्सिबल इनहिबिटर होते हैं वो सुसाइडल होते हैं। कौन से होते हैं, सुसाइडल इनहिबिटर्स होते हैं। ऑफ कोर्स इरिवर्सिबल है तो सुसाइडल में ही इंक्लूड होते हैं। तो एस्पिरिन एंड पेनिसिलिन एग्जांपल्स ऑफ इरिवर्सिबल। तो ये तो थे कुछ इंपॉर्टेंट बातें जिससे रिलेटेड अकॉर्डिंग टू इरिवर्सिबल। नेक्स्ट कम टुवर्ड्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज रिवर्सिबल, दैट इज रिवर्सिबल। तो रिवर्सिबल में क्या हो रहा है, इन दी रिवर्सिबल बेसिकली रिवर्सिबल इनहिबिशन में हमारे पास 3 टाइप्स आते होते हैं। एक हमारे पास आता है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, एक हमारे पास आता होता है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, और एक हमारे पास आता होता है अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। अनकॉम्पिटिटिव, ये 3 आते होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव एंड थर्ड वन इज अनकॉम्पिटिटिव। तो अगर मैं बात करती हूँ हमारे कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन की, किसकी, कॉम्पिटिटिव की, तो इसमें ध्यान दीजिए। कॉम्पिटिटिव मीन्स यहाँ पे कंपटीशन हो रहा है, किस किसका, इनहिबिटर का और किसका, सबस्ट्रेट का। बेसिकली होता क्या है स्टूडेंट्स कि एंजाइम के साथ आके बाइंड करना होता है सबस्ट्रेट ने, पर इनहिबिटर कहता है उससे मैं बाइंड करूंगा, तो ऐसे करके उनमें कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। तो जब इनहिबिटर कह रहे हैं कि मैं आके वहां पर बाइंड करूंगा जहां पे तूने बाइंड करना है, तो हमें पता है कि एंजाइम और सबस्ट्रेट कौन सी साइड से बाइंड होते हैं, एक्टिव साइड से। एक्टिव साइड पे बाइंड होती है मेनली, जहां पर सबस्ट्रेट आके बाइंड करता है उस साइड को हम क्या बोलते हैं, एंजाइम की एक्टिव साइड। इनहिबिटर वहां जाके कंपटीशन करता है कि मैं एक्टिव साइड से बाइंड करूंगा, इन दोनों में कंपटीशन हो रहा है, इस वजह से हम कह रहे हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। अब हमारे पास 2 थिंग्स होती है। अगर आपने एंजाइम काइनेटिक्स पढ़ी होगी आप इजीली समझ सकते हो, नहीं भी पढ़ी है तो भी आपको यहाँ से एंजाइम काइनेटिक्स भी क्लियर हो जाएगी। 2 चीजें होती है, दैट इज Km और Vmax, ये 2 चीजें। Km क्या होता है, Km ध्यान से सुनिए, Km हम माइकलिस मेंथन कांस्टेंट बोलते हैं, mm कांस्टेंट। ये बेसिकली वो वाली सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है। Km कौन सी वाली सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है, जहां पे हमारा Vmax जो है वो हाफ अचीव हो जाता है। Vmax यानी कि मैक्सिमम वेलोसिटी, कि मैक्सिमम कितना जो एंजाइम और जो है सबस्ट्रेट काम करके जो है प्रोडक्ट बना सकते हैं, दैट इज Vmax, की वेलोसिटी जो होती है उनकी। तो जिस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पे हमारा जो Vmax है वो कितना अचीव हो जाए, हाफ ऑफ Vmax हो जाए, हाफ अचीव हो जाए, उसको हम बोलते हैं Km। यानी कि Km क्या है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है जिसपे हमारा आधा काम जो है वो हो चुका होगा, दैट्स इट, एंजाइम का आधा काम हो चुका होगा, दैट इज Km।
तो कॉम्पिटिटिव में क्या हो रहा है, ध्यान से सुनिए। अब हमें ना इसमें से क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, किसमें Km बढ़ रहा है, किसमें Vmax बढ़ रहा है, किसमें दोनों बढ़ रहे हैं, यानी कि इस तरीके से कंफ्यूजिंग। तो हम इसको कैसे याद करते हैं, हमारे पास एक ट्रिक होती है। ट्रिक क्या होती है, कॉम्पिटिटिव को यानी कि K। तो अगर मैं K की बात करूं तो यहाँ पे K मेरा ये देखो ऐसे, यानी कि मेरा Km क्या होगा, यहाँ पे इंक्रीज होने वाला है, और Vmax मेरा जो है वो सेम रहेगा। किसमें, कॉम्पिटिटिव में। कॉम्पिटिटिव में Km मेरा इंक्रीज होगा और Vmax जो है वो मेरा सेम रहेगा, दैट इज कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। डन। तो Km इंक्रीज एंड Vmax सेम। अब इसमें अगर मैं इक्वेशन देखूं, ठीक है, जो यहाँ पर मेंशन करके दोबारा कर देते हैं हम। कॉम्पिटिटिव में बेसिकली माइकलिस मेंथन इक्वेशन क्या बोलती है, वो कहती है कि V नॉट इज इक्वल्स टू Vmax S अपॉन में Km प्लस S। ये माइकलिस मेंथन इक्वेशन है। इनिशियल वेलोसिटी किसके इक्वल होती है, मैक्सिमम वेलोसिटी इनटू सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय Km प्लस S। ये आपको लर्न करनी पड़ेगी। तो ये माइकलिस मेंथन इक्वेशन है। अब कॉम्पिटिटिव में क्या हो रहा है, Km की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो Km हमारा हम लेट करते हैं कि कॉम्पिटिटिव में Km हमारा Km ना रह के वो बनता है अल्फा Km। अब वो अल्फा Km बनेगा तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, V नॉट इज इक्वल्स टू Vmax S अपॉन में अल्फा Km प्लस S। बाकी सारा सेम, बस Km की जगह पे क्या आ जाएगा, अल्फा Km। तो अगर आपको ऑप्शंस में ऐसी कोई इक्वेशन देखने को मिलती है और वो पूछता है कौन सा टाइप ऑफ इनहिबिशन है, तो आप कहोगे कि ये कौन से टाइप का आता है, कॉम्पिटिटिव का आता है। सो नेक्स्ट थिंग इज, अब ये तो हमें पता चल गया कि कॉम्पिटिटिव में Km इंक्रीज हो रहा है और Vmax सेम रह रहा है, पर क्यों, व्हाई, दैट्स द मेन क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये हाफ कंसंट्रेशन है, एक ही जगह के लिए दो लोग लड़ रहे हैं। अब अगर मैं सबस्ट्रेट जो है ज्यादा कर दूं, इनहिबिटर भी मान लो मेरे पास, सपोज ये इनहिबिटर है, ये भी मेरे पास 4 है, और ये है मेरे सबस्ट्रेट, ये भी मेरे पास है 4। दोनों सेम जगह के लिए लड़ रहे हैं कि मैं बाइंड करूंगा, पर अगर मैं मेरे सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन 4 ना करके 10 कर दूंगी, 7, 8, 9, 10, तो ऑफकोर्स जितनी भी एंजाइम की जो भी एक्टिव साइट्स होगी, तो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन ज्यादा करने से ये ज्यादा पावरफुल हो जाएगा और ये उसकी जगह को ऑक्यूपाई कर लेगा। या इसलिए मुझे Km क्या होती है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, यानी कि मुझे ज्यादा सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन चाहिए इनहिबिटर के साथ लड़ने के लिए, सिंपल। इसीलिए Km जो है वो मेरा इंक्रीज होता है। पर Vmax, क्योंकि बच्चे आप खुद देखो कि जो एंजाइम है उस पे सबस्ट्रेट बाइंड हो, इनहिबिटर बाइंड हो, Vmax तो उतना ही रहेगा, वेलोसिटी उतनी ही रहेगी, वो उससे ही काम कर रहा है। इनहिबिटर बाइंड करेगा चाहे वो बाइंड करेगा, पर तो Vmax तो मेरा सेम रहने वाला है, पर Km अगर मैं इसको चेंज कर दूंगी, इंक्रीज कर दूंगी, तो जो है सेम। तो यानी कि Km मेरा इंक्रीज होगा और Vmax जो है वो मेरा सेम रहने वाला है, किसमें, इन केस ऑफ कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में। दैट्स इट। अब इसमें आते हैं हमारे पास ग्राफ। इसमें ये हमसे पूछते हैं कि ग्राफ आप इसका कैसे बनाओगे, और ग्राफ हमारे पास दो तरीके के होते हैं, ठीक है। एंजाइम काइनेटिक्स के अकॉर्डिंग हमारे पास दो तरीके के ग्राफ होते हैं। एक हमारे पास होता है माइकलिस मेंथन MM ग्राफ, और एक हमारे पास होता है लीन-वीवर-बर्क प्लॉट, ठीक है। तो इन दोनों के अकॉर्डिंग हमारा ग्राफ कैसा होगा वो देखते हैं। अगर मैं माइकलिस मेंथन की बात करूं, माइकलिस मेंथन ये बोलता होता है, वो कहता होता है कि यहाँ पर जो एक्स एक्सिस है उसमें मेरे पास आती है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, और वाई एक्सिस पे मेरे पास आता है V नॉट ऑन वाई एक्सिस, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ऑन दी एक्स एक्सिस। तो वो कहता है कि मेरा जो ग्राफ होता है वो जनरली ऐसा होगा,
ये जनरल है, मैकलॉस मेंथन इक्वेशन जनरली जो है आपको ऐसा ग्राफ देती है, दिस इज माइनस आई, यानी कि विदाउट इनहिबिटर आपको कुछ इस तरीके का ग्राफ मिलेगा। और ये वाली जो है आपकी, ये है आपकी वी मैक्स, मैक्सिमम वेलोसिटी इसकी ये होगी। हाफ वी मैक्स आपको यहाँ पर मिल जाएगा, है ना। हाफ वी मैक्स मीन्स हाफ ऑफ द वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी आप अचीव कर रहे हो, तो वो ऑफ कोर्स आप यहाँ पर कर लोगे। तो ये हमारा बन जाता है km, ये हाफ ऑफ वी मैक्स है, तो ये हमारा बन जाता है हाफ, पेज की सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन कितनी चाहिए वी हाफ होने के लिए, तो दैट इज km। इसलिए हम km बोलते हैं कि ये जो होती है ये हाफ ऑफ दी मतलब ये वो वाली सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है जो हमें मैक्सिमम वेलोसिटी हाफ होने के लिए चाहिए। अब मैंने क्या बोला, km इसमें क्या हो रहा है कॉम्पिटिटिव में, इंक्रीज हो रहा है, तो km को इंक्रीज किया जाए, km यहाँ पर हम km को करते हैं यहाँ पे, यानी कि हमें इसको बढ़ाना पड़ेगा, km हमारा बढ़ेगा, पर Vmax जो है हमारा वो सेम रहने वाला है, सिर्फ क्या चेंज हो रहा है हमारा km, और Vmax हमारा क्या रहने वाला है, सेम। तो ऑफ कोर्स हम इसको इस तरीके से बना सकते हैं, यहां से गया, यानी कि ये वाली कंसंट्रेशन मैंने बढ़ा दिया है, km की जो है मैंने कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दिया है। तो अब जो मेरे वो वहां पर जो लाइनिंग प्लॉट आ रही है वो मेरी इस तरीके से आने वाली है, क्योंकि मैंने सिर्फ क्या इंक्रीज किया है, अपना km इंक्रीज किया है। Vmax जो है मेरा वो मेरा ऑलमोस्ट सेम है, सो दैट इज प्लस आई। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है Vmax, बट हम ऑल ओवर देखते हैं तो हम कहते हैं Vmax सेम रहेगा, और मेरा क्या जो है इंक्रीज होगा, दैट इज km जो है वो मेरा इंक्रीज होने वाला है। ये है मेरा मैकलॉस मेंथन ग्राफ, इतना आया समझ, सिर्फ हमने km को इंक्रीज किया। तो अगर आपको ऐसा कोई ग्राफ देखने को मिलता है तो समझ जाइए वो किसका एग्जांपल है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ द मैकलॉस मेंथन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, दैट इज लीन-वीवर-बर्ग प्लॉट। लीन-वीवर-बर्ग प्लॉट में क्या हो रहा है, पहले तो इसकी इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए लीन-वीवर की, कि इसकी इक्वेशन क्या होगी। लीन-वीवर की जो हमारी इक्वेशन होती है वो होती है हमारी 1 बाय में वी नॉट इज इक्वल्स टू km बाय वी मैक्स इनटू 1 अपॉन s प्लस 1 अपॉन वी मैक्स। कुछ इस तरीके से हमारी होती है लीन-वीवर-बर्ग इक्वेशन। तो इसमें ये जो 1 बाय वी नॉट है, यानी कि ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, सिंपल मैकलॉस मेंथन का रेसिप्रोकल। तो ये जो वी नॉट है ये यहाँ पर आ जाएगा 1 बाय में वी नॉट, और यहाँ पे s की जगह आ जाएगा मेरे पास 1 अपॉन में s, सिंपल। प्लस यहाँ पे जहां पे इंटरसेक्ट होगा वो होता है मेरा वी मैक्स, वी मैक्स नहीं 1 अपॉन वी मैक्स, ये वाला 1 अपॉन वी मैक्स, ये इंटरसेक्ट पे होता है। 1 अपॉन s ये रहा, 1 अपॉन वी नॉट ये रहा, ये हमारा स्लोप में आएगा। तो अब इसमें लीन-वीवर में क्या होता है, जनरली नॉर्मली अगर विदाउट इनहिबिटर है तो ये ग्राफ हमारा कैसा दिखता है, विदाउट इनहिबिटर आप इसको इस तरीके से सिंपल लेके जा सकते हो, ये हो गया आपका -1 अपॉन km नेगेटिव में, क्योंकि ये पॉइंट 0 का होता है तो ये नेगेटिव में, ये आपका हो जाता है 1 बाय में वी मैक्स, सिंपल। इस तरीके से आपका ग्राफ जाता है, डन। ये सारा काइनेटिक्स का पोर्शन है, बट अब हमें इसको कंपेयर करना है विद द कॉम्पिटिटिव। तो अगर कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन होगी तो यहाँ पे आप खुद देखो कि ये जो -1 बाय km है, ये मेरा मैंने क्या करवाना है, इंक्रीज, और हमने इंक्रीज करवाना है तो यहाँ पे तो नेगेटिव वैल्यू है -1 -2, इंक्रीज करवाने के लिए मुझे पॉजिटिव की तरफ जाना पड़ेगा, यानी कि मुझे आगे की तरफ जाना पड़ेगा। और Vmax क्या होगा मेरा 1 बाय Vmax, वो सेम रहेगा। तो जब मैं इसका ग्राफ बनाऊंगी तो वो मुझे आगे की तरफ जाना पड़ेगा, तो दैट इज ये यहां से जाती जाती ये लो, तो ये मेरा सेम रहेगा 1 बाय Vmax, और ये मेरा -1 बाय km ना होके या ये अल्फा है, ठीक है।
ये मेरा अल्फा वाला बन जाएगा। अल्फा टर्म हमने यूज किया ना कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के लिए, तो यहाँ पे मेरे अल्फा बाय के एम आ जाएगा, माइनस अल्फा बाय के एम। इस तरीके से ये मेरा जो है ग्राफ बन जाएगा। -1 में अल्फा के एम हम इसको कर देते हैं क्योंकि वो उसके साथ में है। गेटिंग माई पॉइंट, यानी कि हमने बस इसको पॉजिटिव साइड पे कर देना है, किसको, के एम को थोड़ा सा पॉजिटिव की तरफ ले जाना है, वीमैक्स वाला प्लॉट सेम रखना है, दैट्स इट। तो ये है हमारा कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के बारे में, अबाउट द माइकलिस-मेंथन इक्वेशन एंड द लीनियर-बर्क ग्राफ। एंड इसका एग्जाम्पल, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का जो हमारे पास एग्जाम्पल है वो हमारे पास आ रहे हैं मिथेनॉल पॉइजनिंग। मिथेनॉल पॉइजनिंग और एक एग्जांपल हमारे पास आता है मेलोनेट का। मिथेनॉल पॉइजनिंग में क्या होता है कि डियर स्टूडेंट ध्यान से सुनिए कि मिथेनॉल बहुत ज्यादा खतरनाक है। अब मिथेनॉल इनहिबिटर है, किसका इनहिबिटर है, इथेनॉल, मतलब इथेनॉल और मिथेनॉल, इथेनॉल इज अ सबस्ट्रेट और मिथेनॉल, ये दोनों आपस में कंपीट करते हैं एंजाइम अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज के लिए। तो अगर हमारी बॉडी में मिथेनॉल की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है, ये टॉक्सिक है, तो फिर हम अल्कोहल की कंसंट्रेशन यहाँ पर ज्यादा करते हैं कि अगर हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ा देंगे, यानी कि अल्कोहल की कंसंट्रेशन को बढ़ा देंगे, तो ये इनहिबिटर की जो इफेक्ट ये कम हो जाएगा, दैट इज मिथेनॉल का। तो इस केस में हम अल्कोहल की कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं एंड दिस इज कॉल्ड मिथेनॉल पॉइजनिंग। तो ये कॉम्पिटिटर है किसका, कौन सा सबस्ट्रेट का, अल्कोहल का। सेकेंड इज मेलोनेट। मेलोनेट ये सक्सीनेट का होता है कॉम्पिटिटर। सक्सीनेट आपको पता है वो हमारा टीसीए में इन्वॉल्व है, सो मेलोनेट इज अ कॉम्पिटिटर ऑफ सक्सीनेट। ये सक्सीनेट को आगे नहीं बढ़ने देता, सक्सीनेट ने आगे बढ़ के सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज ने जाके फ्यूमरेट बनाना है। ये बायोकेमिस्ट्री की जो साइकिल्स है उससे रिलेटेड है, सिट्रिक एसिड साइकिल टीसीए से रिलेटेड। तो आप सिंपल याद रखिए मेलोनेट सक्सीनेट के लिए कॉम्पिटिटर है एंड मिथेनॉल अल्कोहल के लिए कॉम्पिटिटर है। और इस केस में कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में फिर जब हम कंसंट्रेशन अल्कोहल की बढ़ा देते हैं तो मिथेनॉल पॉइजनिंग रिवर्स बैक की जा सकती है। सो दैट इज ऑल अबाउट, दैट इज कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। दिस इज ऑल अबाउट कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो हमने याद रखनी है, केएम यहाँ पे इंक्रीज होगा, वीमैक्स हमारा जो है वो यहाँ पे सेम रहेगा, दैट्स इट। केएम इंक्रीज क्यों होगा, क्योंकि अगर हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन ज्यादा कर देंगे तो हमारा वीमैक्स भी अचीव हो जाएगा और वो जो है रिवर्स हो जाएगा, दैट्स इट। सो दैट इज ऑल अबाउट कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। हाँ जी, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, दैट इज कॉम्पिटिटिव के बाद हमारा आता है दैट इज कौन से वाला, अनकॉम्पिटिटिव। सेकंड इज अनकॉम्पिटिटिव। अनकॉम्पिटिटिव वहां पे उनकी लड़ाई हो रही थी किसके लिए, एक्टिव साइट पे। एक्टिव साइट पे तुम लगोगे या एक्टिव साइट पे मैं लगूंगा, इस तरीके से वो लड़ रहे थे आपस में। पर अनकॉम्पिटिटिव में वो कह रहा है इनहिबिटर आके, मुझे तेरे से कोई लेना देना नहीं है, तुम अपना काम करो मैं अपना काम करूंगा, इसको कोई वो नहीं है, अनकॉम्पिटिटिव है ये। तो ये compete करेगा बट ये सिर्फ बाइंड करते हैं एंजाइम और सबस्ट्रेट, यानी कि अगर ऑलरेडी इनकी जोड़ी बनी हुई है एंजाइम की भी और सबस्ट्रेट की भी, तो ये जाके काम करेगा। वहां पे उसे एंजाइम फ्री चाहिए था, एंजाइम को फ्री रखो, सबस्ट्रेट नहीं होना चाहिए, मैं जाके बाइंड कर जाऊंगा। पर ये कह रहा है कि एंजाइम सबस्ट्रेट जो है वो एंजाइम के साथ लगा होना चाहिए, फिर ही मैं जाके बाइंड करूंगा। ये ऐसा इनहिबिटर है। प्लस ये एक्टिव साइट पे बाइंड नहीं करता, क्योंकि एक्टिव साइट पे तो सबस्ट्रेट ऑलरेडी बाइंड है और इसने उससे जाके बाइंड करना है, तो ये अदर देन एक्टिव साइट पे जाके जो है बाइंड करता है ये इनहिबिटर। एक्टिव साइट के अलावा जो साइट है एंजाइम के पास उस पे जाके ये बाइंड करेगा, मेनली एलोस्टेरिक साइट्स पे, फॉर अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। तो अब इसमें होगा क्या, आप खुद सोचो। इसमें कुछ ऐसा होगा, ऑफ कोर्स एंजाइम सबस्ट्रेट पहले से बने होने चाहिए, यानी कि इन दोनों की आपस में एफिनिटी
होनी चाहिए ज्यादा एफिनिटी तब होती है, ये बात बहुत ध्यान से सुनने वाली है, ज्यादा एफिनिटी तब होती है जब Km की वैल्यू कम है, यानी कि थोड़ी सी सबस्ट्रेट में ही आपका Vmax अचीव हो रहा है। जैसे हम बोलते हैं ना कि कम मिल रहे हैं हम अपने फ्रेंड से और हमारी बॉन्डिंग ज्यादा है ना, तो कम मिलो एंड बॉन्डिंग ज्यादा, मतलब कुछ इस तरीके से एफिनिटी है उनकी। तो ये भी कुछ ऐसा ही कह रहे हैं कि कम मिल रहा है, कि थोड़ा सा मैं सबस्ट्रेट डालूंगी और मेरा Vmax अचीव हो जाएगा, तो मतलब ज्यादा है। तो ये बाइंड भी तभी होगा जब ये दोनों आपस में होंगे। तो यानी कि यहाँ पे हमारी जो है Km की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, क्योंकि यहाँ पे एंजाइम की एफिनिटी सबस्ट्रेट के साथ ज्यादा है। ज्यादा एफिनिटी मींस Km की वैल्यू कम, तो Km की वैल्यू डिक्रीज होगी यहाँ पे, और Vmax भी यहाँ पर मेरा क्या होगा, डिक्रीज होगा। दोनों चीजें डिक्रीज होगी, क्योंकि वो एंजाइम और सबस्ट्रेट को जोड़ के तो रख रही है। Vmax किसका होता है, बेसिकली एंजाइम का होता है, तो वो दोनों को जोड़ के तो रख रही है, पर उनको काम नहीं करने दे रही है। तो एंजाइम की जो Vmax है वो उसको कम भी कर रही है, पर इन दोनों की एफिनिटी ज्यादा है, तो ये Km को डिक्रीज भी कर रही है। तो यहाँ पे Km भी डिक्रीज होगा हमारा और Vmax भी डिक्रीज होगा इन द केस ऑफ अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। बहुत ही अलग तरह का है ये, दोनों को साथ में रहने भी दे रहा है, फिर उन्हें Vmax अचीव भी नहीं करने दे रहा है, कुछ इस तरीके से है, ये थोड़ा जेलसी टाइप का है। सो दैट इज अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। कॉम्पिटिटिव वाला तो खुल्लम खुल्ला आके लड़ रहा था, पर अनकॉम्पिटिटिव वाला कुछ इसी तरीके से काम कर रहा है। अब आती है इसके ग्राफ की बात, क्योंकि दोनों चीजें डिक्रीज हो रही है। सो ऑफ कोर्स हम यहाँ पे ऐसे नहीं लिख सकते जैसे मैंने कॉम्पिटिटिव में लिखा था Km मेरा अल्फा Km बन जाएगा, नहीं, वो इंक्रीज हो रहा था ना कितने फैक्टर से, अल्फा फैक्टर से। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे मेरा ये बन जाएगा कि ये डिक्रीज हो रहा है, तो मैं इसको बोलूंगी कि Km बाय अल्फा, कुछ इस तरीके से मेरी इक्वेशन आएगी। तो अगर मैं इसका ग्राफ देखना चाहूं, कौन से वाला, माइकलिस मेंथन वाला देखते हैं सबसे पहले। माइकलिस मेंथन की जनरली हमें पता है इस तरीके से होता है वो। नॉर्मली हम ग्राफ बना लेते हैं, यहाँ V0 होता है, यहाँ पे हमारी सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन होती है, और जब मैं इसका ग्राफ बनाने चाहती हूँ तो वो मेरा कुछ इस तरीके से बनता है। ये होता है मेरा Vmax और ये होती है मेरा किसकी वैल्यू, Km की वैल्यू। इस तरीके से ही होता है जनरली ग्राफ, बट इन द केस ऑफ अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर मैं बोल रही हूँ Km की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, Km की भी वैल्यू डिक्रीज करनी है और Vmax की भी डिक्रीज करनी है। Km की वैल्यू डिक्रीज करनी है मतलब यहाँ पर करें, यहाँ पर करें, ऑफ कोर्स हम करेंगे इस साइड, हम राइट साइड ना लेके जाके उसको किस तरफ लेके जा रहे हैं, लेफ्ट साइड, क्योंकि उसकी वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो रही है। तो जब मैं उसको लेके जा रही हूँ लेफ्ट साइड, और Vmax को भी मैं लेके जाऊंगी नीचे की तरफ, डन। तो मेरा इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। इसको इस तरीके से हम जो है बना सकते हैं, और क्योंकि फिर ये मेरा आएगा कुछ इस तरीके से ये, और ये हो जाएगा मेरा Vmax। Vmax भी मेरा फिर साथ में जो है वो डिक्रीज ही होगा, तो यानी कि दोनों ही वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, मेरी डिक्रीज हो जाएगी। और Km की वैल्यू इस बार मेरी क्या रह जाएगी, वो मेरी रह जाएगी Km बाय अल्फा, क्योंकि वो डिक्रीज हो चुकी है, तो वो मेरी हो जाएगी Km बाय अल्फा। दोनों की वैल्यू हमने डिक्रीज कर देनी है। सो दैट इज अबाउट mm। दोनों की ही वैल्यू, Km की भी वैल्यू डिक्रीज कर दो और Vmax की भी मैंने देखो डिक्रीज कर दी है, तो दोनों की वैल्यू यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगी। एंड सेकेंड इज लीन विवर। लीन विवर में क्या होगा, लीन विवर में इस तरीके से होता है, यहाँ पर होता है मेरा 1/V0, यहाँ पे होता है मेरा 1/S, और यहाँ कहीं भी मेरे पास आएगा 1 में Km। तो हम नॉर्मली बनाते हैं, नॉर्मली तो वो ऐसा बनता होता है ना, ये होता है मेरा -1 में Km, और यहाँ पर मेरे पास होता है 1 में Vmax। पर अब हम बोल रहे हैं कि हमने Km को भी डिक्रीज करना है और Vmax को भी डिक्रीज करना है,
तो अगर हमने इसको डिक्रीज करना है तो वो किस तरीके से होगा, Km की वैल्यू डिक्रीज, तो आप खुद बताओ डिक्रीज करनी है तो यहाँ लेके जाएंगे कि यहाँ लेके जाएंगे, हम इसको लेके जाने वाले हैं हमारी, क्योंकि ये माइनस में है, यहाँ पर 0 है, तो मुझे इसको यहाँ पर इस साइड लेके जाना होगा, राइट। मैं इसको इस साइड से लेके जाऊंगी और मेरा Vmax भी मैं डिक्रीज करूंगी। अब यहाँ पे देखो ये 1/V0 है। अब थोड़ा ग्राफ को समझो, थोड़ा मैथ्स आ रहा है यहाँ पे। ये मान लो सपोज कर लो 1 है, ये सपोज कर लो 2 है, यानी कि ये वैल्यू मेरी आ रही है 1/2, यानी कि 0.5 सपोज, ठीक है। अब अगर मैं इसको लेके जाती हूँ 3 वाले प्लॉट पे, ध्यान से सुनिए, अगर मैं किसको कहाँ लेके जा रही हूँ, 3 वाले प्लॉट पे लेके जा रही हूँ, या फिर आप कह दो मैं इसको लेके जा रही हूँ 4 वाले प्लॉट पे, तो 1/4 हो जाएगा। 1/4 इज इक्वल्स टू 0.25, यानी कि ये मेरा डिक्रीज हो गई है Vmax की वैल्यू, क्योंकि ये तो 1/V0 है ना, तो V0 की वैल्यू ऑफ कोर्स मेरे को क्या मिलेगी, यानी कि अगर मैं ऊपर की तरफ करूंगी इसको, क्योंकि ये रेसिप्रोकल है तो मेरी वैल्यू कम होगी, और यहाँ पे मुझे राइट साइड ना लेके जाके मुझे कहाँ लेके जानी पड़ेगी, लेफ्ट साइड में। तो मेरा जो ग्राफ है वो मेरा इस तरीके से आ जाएगा, यानी कि पैरेलल और अनकॉम्पिटिटिव। ये देखो, इसको याद करने का कितना अच्छा तरीका है, अनकॉम्पिटिटिव, तो इस तरीके से अन यानी कि यू, यानी कि मुझे लाइंस कैसी मिल रही है यहाँ पे, पैरेलल। तो जब हमें पैरेलल लाइंस मिले ऐसे ग्राफ में, तो आंख बंद करके किसके ऊपर टिक कर दोगे, दैट इज अनकॉम्पिटिटिव, सिंपल। सो दिस इज अबाउट अनकॉम्पिटिटिव। यहाँ पे Km और Vmax दोनों की वैल्यू ही डिक्रीज होगी, दैट्स इट। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है लास्ट वन इज, दैट इज नॉन कॉम्पिटिटिव। लास्ट वन कौन सा आ रहा है हमारे पास, दैट इज नॉन कॉम्पिटिटिव। थर्ड वन इज नॉन कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव। अब इसमें क्या हो रहा है, इसको याद करने का तरीका, रीजन मैं आपको फिर बताती हूँ। N, दिस इज V, ये V है, इसको मैंने ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया N को, तो V जो है वो मेरा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, नीचे की तरफ एरो जा रहा है। तो यहाँ पे मेरा Vmax क्या होता है, डिक्रीज होता है। Vmax मेरा क्या होता है, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। क्यों हो रहा है वो मैं बताती हूँ। अब ये कैसे है, ये देखो, ये किस तरीके का है। कॉम्पिटिटिव कैसे था कि मुझे तो एंजाइम फ्री चाहिए, अनकॉम्पिटिटिव क्या कहता था, नहीं, एंजाइम सबस्ट्रेट दोनों साथ साथ में रहे, पर हाँ मैं तो उन्हें काम नहीं करने दूंगा, अनकॉम्पिटिटिव ऐसा। नॉन कॉम्पिटिटिव कहते हैं मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, चाहे एंजाइम फ्री हो चाहे वो सबस्ट्रेट के साथ हो, मैं तो दोनों पर ही काम कर दूंगा। ये इस तरीके का है। नॉन कॉम्पिटिटिव और अनकॉम्पिटिटिव और कॉम्पिटिटिव का मिक्स्ड है, दैट इज नॉन कॉम्पिटिटिव। अब अगर मैं बात करूं कि नॉन कॉम्पिटिटिव के केस में Vmax डिक्रीज ही होता है हमेशा, यस, Vmax हमेशा क्या होगा, इसमें डिक्रीज होगा। मैं बताती हूँ, क्योंकि इसका अल्टीमेटली गोल यही है कि मैंने एंजाइम को काम नहीं करने देना, इसलिए ये Vmax जो है उसको डिक्रीज ही करके रखता है। पर इसके हमारे पास 2 टाइप्स आते हैं, नॉन कॉम्पिटिटिव प्योर भी होता है और मिक्स्ड भी होता है, दोनों तरीके का होता है, प्योर भी और मिक्स्ड भी। प्योर में क्या होता है कि वो ऐसा है कि मैं जो है, मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं है, मुझे सबस्ट्रेट से कोई लेना देना नहीं है, ये इस तरीके का है, इसने कंपटीशन करना ही नहीं है, नॉन कॉम्पिटिटिव, इसने कंपटीशन करना ही नहीं है। ये बोलेगा कि मैं बाइंड करूंगा, अलग साइड पे जाके बाइंड करूंगा। ये हमेशा ये भी अदर देन एक्टिव साइट पे जाके बाइंड करता है, ये एक्टिव साइट पर बाइंड नहीं करता है, ये भी ध्यान रखना है, अदर देन एक्टिव साइट पर ही बाइंड करेगा। पर ये बोलेगा प्योर वाला कि कोई बात नहीं, मैं अलग साइड पे बाइंड करूंगा, पर मैं सबस्ट्रेट की जो है काम को उसको उस पर इफेक्ट नहीं डालूंगा, वो वैसे ही अपना काम करता रहे। अब वो अपना काम उसी तरीके से, सबस्ट्रेट की उतनी ही कंसंट्रेशन चाहिए और अलग साइड पे बाइंड करेगा, उसे तंग भी नहीं करेगा, तो Vmax तो डिक्रीज करेगा, Vmax तो डिक्रीज करेगा, पर Km ये क्या रखेगा, सेम। ये प्योर नॉन कॉम्पिटिटिव है और ये हमें मेनली याद रखना है।
पर कई बारी कंफ्यूजन के लिए वो मिक्स नॉन कॉम्पिटिटिव भी दे देते हैं, तो हम ये भी देख लेते हैं। पर अगर आपको वहां पे नहीं मेंशन है कि प्योर है या मिक्स्ड है, तो आप प्योर ही लेट करके चलोगे। मिक्स्ड क्या कहता है? मिक्स्ड कहता है वीमैक्स तो डिक्रीज होगा ही होगा, क्योंकि वो तो नॉन कॉम्पिटिटिव का तरीका है कि वीमैक्स तो डिक्रीज होगा ही होगा। पर वो कहता है मैं तो सबस्ट्रेट की एफिनिटी पे इफेक्ट डालूंगा, सबस्ट्रेट ज्यादा चाहिए कम चाहिए मैं ये डिसाइड करूंगा, हालांकि मैं अदर देन एक्टिव साइट पे बाइंड करूंगा, पर मैं सबस्ट्रेट के साथ करूंगा हेरफेर, तो वो Km को इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी, क्योंकि ये मिक्स्ड तरीके का है। पर जो प्योर वाला है वो Km को सेम रखता है, वो कहते हैं सबस्ट्रेट की एफिनिटी से मुझे कोई लेना देना नहीं है, मैं सिर्फ अपना काम करूंगा, और Vmax को ये डिक्रीज कर, यानी कि Vmax को तो डिक्रीज करेंगे ही करेंगे। क्वेश्चन में मेंशन है मिक्स्ड, तो आप Km को इंक्रीज और डिक्रीज करिए, अगर नहीं मेंशन है तो आप Km को सेम रखिए। तो अब इसका ग्राफ कैसे बनने वाला है हमारे पास, नॉन कॉम्पिटिटिव का ग्राफ हमारे पास कैसा होगा। ग्राफ की अगर हम बात करते हैं, दिस सिर्फ प्योर वाले के ग्राफ पर हम फोकस कर रहेंगे, ओनली एंड ओनली अबाउट प्योर। तो जनरली ऐसा ग्राफ होता है, अब तो आपको भी लर्न हो गया होगा, ये हमारा Vmax है, ये यहाँ पर हमारा कहीं पे जाके Km आएगा, ये सबस्ट्रेट है, ये V0 है, माइकलिस मेंथन ग्राफ। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें हमारा जो है वो कह रहे हैं Vmax डिक्रीज होगा, और जो हमारा Km है वो क्या रहने वाला है, सेम। Vmax डिक्रीज करेगा और Km को ये क्या करने वाला है, वो रखने वाला है। तो इसका ग्राफ हम ऐसे बनाएंगे, Vmax हो गया डिक्रीज, पर Km मेरा क्या है, बिल्कुल सेम आ रहा है, और Vmax क्या हो गया मेरा, डिक्रीज, यानी कि Km जो है उसका प्लॉट मैंने नीचे कर दिया है, और Vmax भी मेरा क्या हो गया है, नीचे हो गया है, और Km वाला जो है वो मेरा सेम प्लॉट आ रहा है, यानी कि Km की वैल्यू यहाँ पर रहेगी सेम, और Vmax मेरा क्या हो जाएगा, डिक्रीज, इन केस ऑफ नॉन कॉम्पिटिटिव प्योर इनहिबिशन। अब इसी तरीके से हम इसका देख लेते हैं, कौन सा ग्राफ, अब हम इसका ग्राफ देख लेते हैं, दैट इज ये है मेरे पास 1/s, ये है मेरे पास 1/V0, और जनरली ऐसा ग्राफ होता है, ये होता है मेरे पास 1 में Vmax, और ये मेरे पास वैल्यू होती है -1 में Km, ये जनरल होता है। डन। अब इसने Km को तो सेम रखना है, यानी कि सेम जगह से राइज होगा, और Vmax को इसने डिक्रीज करना है, तो यानी कि ये कुछ इसको क्रॉस करता हुआ कुछ इस तरीके से जो है ये जाने वाला है, सेम पॉइंट से राइज होगा, तो ऐसे सेम पॉइंट से जा रहा है, पर यहां पर इसको डिक्रीज करता हुआ जा रहा है Vmax को, तो 1/Vmax डिक्रीज होगा, पर मेरा Km जो है वो उसका सेम पॉइंट रहेगा, दैट्स इट। तो अगर मैं एक ओवरव्यू देखूं आज का, तो वो मुझे ये पता चलता है कि एंजाइम इनहिबिशन बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल में वो कहते हैं कॉम्पिटिटिव होता है, नॉन कॉम्पिटिटिव होता है, अनकॉम्पिटिटिव होता है, पर इरिवर्सिबल में वो कहते हैं कि ऐसा कोई चांसेस नहीं होता, उसमें सुसाइडल इनहिबिटर्स आते हैं, और उसके एग्जाम्पल पेनिसिलिन और एस्पिरिन होते हैं। और कॉम्पिटिटिव में क्या है, ध्यान से सुनिए, कॉम्पिटिटिव स्टैंड्स फॉर कम, यानी कि K, तो यहाँ पे K की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है, Vmax क्या रहता है, सेम। अनकॉम्पिटिटिव में दोनों ही क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं, एंड नॉन कॉम्पिटिटिव में इन केस ऑफ प्योर Km जो है हमारा नॉन कॉम्पिटिटिव है, तो Vmax जो है मेरा वो डिक्रीज होगा, पर Km मेरा सेम रहेगा इन केस ऑफ प्योर नॉन कॉम्पिटिटिव। सो दिस इज ऑल अबाउट एंजाइम इनहिबिशन। आई होप कि आपको ये सारी समझ में आई होगी। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन अ कमेंट बॉक्स, and yes, if you like this video then don't forget to share this with your friends, with your colleagues and your known ones, and yes,
प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एज वेल, दैट इज लाइफ साइंस एग्जाम डेस्क कॉन्सेप्ट से सिलेक्शन तक। एंड यस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पर आपको मिलने वाले इस टॉपिक से रिलेटेड PYQs ऑफ द DBT बिट। So take care, have a nice day, all the best.